तू मुझे पहचानती है? बेटा मेरी तरफ देख, देखना, मैं तेरा मामा हूं। आजा बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, शाबाश। देख, जब तू छोटी सी थी ना, तो मैं तुझे अपने कंधे पर बिठाकर मेले को सैर कराने ले जाता था। याद है ना तुझे? हैं? ये यहां नाजो खिड़की में खड़ी हुई ये क्या करती है? और ये खिड़की खुली क्यों रखती हो? मामा जी, बहुत जरूरी है। अगर इसे ये पेड़ ना नजर आए तो इस पर शदीद दौरा पड़ता है। और बेटा तुमने इसे बांध क्यों रखा? क्या करें, अगर नहीं बांधते तो ये कमरे से बाहर निकल जाती है। बेटा ये तो इसके पैरों में जख्म पड़ गए हैं। खुदा के वास्ते इसे खोलो, इसके जख्मों पर कोई मरहम लगाओ। क्या बकवास लगा रखी है? नहीं नहीं मामा जी, फिर तो ये घर से बाहर निकल जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसका इलाज क्या हो रहा है? बहुत दूर से बड़े बड़े बुजुर्ग आए, मगर कोई ऐसा मनहूस आसेब है इस पर कि दफा ही नहीं होता है। हमने तो डॉक्टर को भी बुलाया था, मगर इसने उसे इतना मारा कि वो दोबारा आया ही नहीं। नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। देखो ना, मेरी इतनी अच्छी, इतनी प्यारी गुड़िया सी बेटी है, ये किसी को मार भी सकती है। अच्छा ना, तो एक बात तुम सोच कर बताओ कि ये बीमार कैसे हुई थी? मामा, अम्मा ने तो इसे कई मर्तबा इस पेड़ पर चढ़ने से मना किया था, मगर ये नहीं मानी। इस पेड़ पर से तो कई मर्तबा पत्थर भी गिरे हैं। हमें तो शुरू से ही बताया गया था कि ये पेड़ भारी है, मगर ये अम्मा के रोकने के बावजूद इस पेड़ पर चढ़ गई। और एक शाम पता नहीं इसने सहन में क्या देखा कि चीखती हुई बाबा की तरफ भागी। और बस उसी दिन से इसकी ये हालत है। फिर क्या हुआ? होना क्या था, बस आप इसकी हालत देख रहे हैं ना, तो ये जब तक मेरा हाथ ना पकड़ ले रात में सोती भी नहीं है। और अगर मैं ना हूं तो सारी रात इस खिड़की के पास खड़े होकर गुजार देती है। अच्छा बेटा, तुम बिल्कुल परेशान ना होना, इंशाल्लाह तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हैं? जीती रहो। खुशी होगी आप, और शुक्रिया आपका। अरे छोटे साहब जी, आप फ्लैट बुक कराना आपको भी क्या? देख रहा हूँ कि फ्लैट किस तरह बुक कराए जाते हैं। छोटे साहब जी, आपको फ्लैट की भला क्या जरूरत है? आपकी तो माशाल्लाह शहर में भी बड़ी जायदाद है। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत पेश आ गई शहर में फ्लैट की? तुम तो आहिस्ता आहिस्ता हवेली को कराची शिफ्ट कर रहे हो। छोटे साहब जी, किसी के जाती मामलात में इस तरह से तंज करना बड़े लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। जी जी, बुकिंग हो गई है उसकी। जी हाँ भाई, वो आप परसों आके मिल लीजिएगा। एक्सक्यूज मी, हो जाएगा वो इंशाल्लाह। एक सेकंड जी। इंसाफ ने कोई फ्लैट बुक करवाया? जी हाँ, बुक करवाया। आपको भी कोई फ्लैट बुक करवाना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे आपके जो एमडी साहब हैं, वासे साहब, उनसे मिलना। दोस्त है मेरे। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अच्छा, वो हो जाएगा, कल आइएगा। आइए। थैंक यू। तुम कह रहे हो कि कमाल हमें लूट रहा है, वो शहर में अपनी मिल्कियत बना रहा है, वो वहां फ्लैट बुक करा रहा है हमारे पैसे से, हमारे सारे बाग बेच दिए। यही कहा ना तुमने? लेकिन ये सब कुछ वो हमारे साथ कर रहा है, तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक? लेकिन चाचा जान, मैंने तो
हमदर्दी में कहा था आपको। हमदर्दी? क्यों कर रहे हो हमदर्दी? तुम्हारे बाप को मैंने हमेशा अपना दोस्त समझा, तुम्हें बेटा समझा। क्या मिला मुझे? एक जरा सी बात पर मंगनी तोड़ दी। लेकिन शादी से तो खुद नाजो ने इनकार किया था। तुम लोगों को उसकी जहनी कैफियत का अंदाजा नहीं है। वो मुझे पाइज का ख्याल रखती है, अपनी मां का हाथ बटाती है, और तो और आशी उसके बगैर एक पल नहीं रह सकती। अब अगर उसने मना भी किया था तो तुम लोग तो इंतजार कर सकते थे। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है रियाज, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने मेरे दुखों को और बढ़ा दिया है। लेकिन चाचा जान, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मेरे माँ बाप तो खुद वहमों का शिकार है। जिस हद तक हो सकता था मैंने कोशिश की। अब यही हो सकता है कि मैं अपना घर ही छोड़ दूं। बड़ी मेहरबानी, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। और हाँ, आइंदा इधर आने की जहमत मत करना, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे ही नहीं सारे घर को अफसोस होता है। लेकिन ये तो हो सकता है कि मैं कहता हूं चुप हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम छोटे साहब जी। क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हैं आप। बकवास नहीं करो तुम। जुबान संभाल के बात कीजिए छोटे साहब जी। ये भी हो सकता है कि किसी दिन इस हवेली में दाखिले के लिए आपको मेरी इजाजत लेनी पड़े। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, शहर में एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत अच्छे फ्लैट्स बना रहा है। उसने मुझे मशवरा दिया। मेरी अपनी राय तो यह है कि आप भी एक फ्लैट बुक करवा लें। ये देखिए, मैं सारी मालूमात लेकर आया हूं आपके लिए। झूठा। कौन बाबू जी? अरे वही रियाज। क्या क्या हुआ बाबू जी? खैर छोड़ो इसे। ये बताओ कि पीर साहब से बात हुई तुम्हारी? जी बाबू जी, मेरी बात हुई उनसे। इंशाल्लाह 2-1 रोज में वो खुद तशरीफ लेकर आएंगे। अच्छा। उफ़ो रजिया, मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि ये हिस्टेरिया का दौरा है। ये एक बीमारी है जिसका बाकायदा इलाज है। तुम इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। भाई जी, आप तो लंदन में रहते रहते वैसी ही बातें करने लगे। भाई, कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसे हमने नहीं दिखाया? कौन सा ऐसा पीर है जिसने अमल नहीं किया? पैसा पानी की तरह बहाया है हमने, लेकिन बजाय फायदे के नुकसान होता चला गया। देखो रजिया, मैंने नाजो से इसकी बीमारी की एक एक बात तफसील से मालूम कर ली है। तुम इस बच्ची को बचपने में इस तरफ से डराया करते थे। ये खौफ बढ़ते बढ़ते एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गया। तुम ये समझो कि ये खौफ की वो बदतरीन शक्ल है जिसे आसिफ कह दिया जाता है। कमाल करते हैं आप। दौरे की हालत में आशी की आवाज सुनी है आपने? बिल्कुल मर्दों जैसी होती है। उसी आसेब की आवाज में बात करती है वो। ओहो रजिया, जब हिस्टेरिया का दौरा ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसा ही होता है। चलो हम इसे कराची लिए चलते हैं, वहां किसी माहिर नफ्सियात को दिखाएंगे, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। खुदा के वास्ते भाई जी, खुदा के वास्ते कराची का तो सोचिएगा भी मत। भले चंगे थे नवाब साहब, कराची ले जाने का सोचा, आशी को तो क्या ले जाते, खुद ही माजूर हो गए। अरे भाई जी, इस आसेब ने हमें तबाह कर दिया है। नाजो की मंगनी टूट गई, सारे बाग बिक गए। खुदा के लिए आप तो इस मामले से दूर ही रहे। आपके बच्चे अभी छोटे हैं। आशी को इस हाल में छोड़ा भी तो नहीं जा सकता।
मुझे जाना है, वरना मैं तुम्हारी बात हरगिज हरगिज ना मानता। मुझे जल्दी है और मेरे पास वक्त नहीं है। आशी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। उसका इलाज यकीनन किसी पीर फकीर के पास है। बस आप दुआ करें कोई कामी फकीर मिल जाए। अच्छा भाई देखो, मैंने इसके मरज की पूरी तफसील लिख ली है। मैं वहां जाकर किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा करूंगा और तुम्हें दवाएं भेज दूंगा। वो दवाएं तुम इसे जरूर इस्तेमाल कराना। आपके लिए खुशखबरी है, आसिफ का वक्त पूरा हो गया है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो छोड़ रहा है आपकी बेटी को। शुक्र है परवरदिगार तेरा, शुक्र है। पीर साहब कितना अरसा लगेगा? कितना अरसा नहीं, कितने दिन कहिए। बस एक काम करना होगा आपको। हुक्म कीजिए। ये आसिफ सैकड़ों सालों से यहाँ आबाद है। वो आपकी बेटी को छोड़ तो रहा है, ये हवेली नहीं छोड़ रहा है। इम्कान ये है कि बड़ी के सर आ जाए। ये आप क्या कह रहे हैं पीर साहब? घबराए नहीं, इसका भी एक हल है। वो क्या? बड़ी बेटी की शादी। शादी? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी नहीं, फौरन। कुदरत एक मौका दे रही है, वरना दूसरी मुसीबत में मुब्तला हो जाओगे। आशी ठीक तो हो जाएगी ना बाबा जी? अल्लाह रहम करने वाला है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द। लेकिन बड़ी बेटी को बचाना आप दोनों की जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं चलता हूं। पीर साहब तशरीफ रखिए, खाना खाकर जाइएगा। हम ना किसी के घर खाना खाते हैं और ना ही कोई नजराना लेते हैं। आपका मसला हल हो जाए तो हमारे हक में दुआ कीजिएगा। मैं फिर ताकीद करता हूं कि बड़ी बेटी की फौरन शादी कर दें। आइए।
और अल्लाह मेरी बच्ची। महबूब, महबूब, ढूंढो जल्दी से, आशिक को देखो। नवाब साहब, उठिए, उठिए नवाब साहब, उठिए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मेरी आशी साथ खैरियत के वापस आ जाए। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर। अल्लाह मेरी बच्ची मिल जाए। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझ पे रहम। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझ पे रहम। अस्तगफिरुल्लाह, आशी क्या ना मानते? आशी, आशी तो बहुत प्यारी है ना, क्या ना मानती? कहाँ से मिली बेटा? कहाँ से मिली मेरी आशी? माँ जी, मैं बाहर सो रहा था, मेरे पलंग से कोई टकराया। मैंने आँख खोल के देखा तो अपनी आशी थी, मैं इसे पकड़ के ले आया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक दफा पहले भी ऐसा हो चुका है। नाजो, तुम्हें इसकी जंजीर नहीं खोलनी चाहिए थी। बेटा इसे ले जाके ऊपर दोबारा बांध दो। आप बेफिक्र हो जाए माँ जी, मैं भी इसी ले जाके बांधता हूँ। आ जाओ। आशी, शाबाश। नाजो, इधर आओ, मेरी बात सुनो। जी। तो खानदान की इज्जत खाक में मिलाने में कोई कमी बाकी नहीं। में जख्म हो गए थे। गलत बात मत करो। मैंने तो तुम्हारी शादी के लिए नहीं कहा था, वो तो पीर साहब कहकर गए थे, और फिर हम में से किसी ने भी तो तुम पर जोर नहीं दिया। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। शादी तो अब इसकी करनी ही पड़ेगी। कितनी गलत बात है। अब अगर तुम अपनी बहन से तंग आ गई हो तो हम उसका इंतजाम करा देते हैं। बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो जरा छत तक गई थी, वरना वरना तो मैं पूरी रात उसके साथ होती हूँ। फिर क्या जरूरत थी उसकी जंजीरें खोलने की? अगर खुदा ना खास्ता वो बाजारों में निकल जाती तो हमारी तो इज्जत खाक में मिल गई थी। एहसास है तुझे इस बात का? बीबी, अब तुम अपने घर से धारो। ये हमारा मसला है, हमारे ही पास रहने दे। भुगतेंगे जब तक हमारी किस्मत में है। रजिया, अपना लहजा दुरुस्त करो। नाजू जी, नाजू जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब चीज आपकी मर्जी के मुताबिक होगी। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कल रियाज साहब के घर जाता हूं, उन्हें सूरत हाल से आगाह करता हूं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वैसे नाजू जी, आप अपनी बहन की मोहब्बत में इतनी जिद ना करें, अपने बारे में सोचें। मंगनी ही टूटी है ना, दोबारा जुड़ भी सकती है, ऐसी क्या बात है। वैसे नाजू जी, मेरी ये समझ में नहीं आता कि आप मुझे इतना गैर क्यों समझती हैं। लेकिन ये अचानक शादी का ख्याल क्यों आया है उन्हें? मैं आपको सही बात बताता हूं बेगम साहिबा। पीर साहब ने फरमाया है कि दरख्त वाली बदरूह असल में नाजो जी से नाराज है। नाजो जी की शादी कर दी जाए तो आशी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो नाजो क्या समझती है, हमारा खानदान इतना गया गुजरा है? जब शादी की तारीख मांग रहे थे तो इनकार किसने किया था? नाजू जी ने। लेकिन बेगम साहबा, अब आप खुद सोचिए ना कि
वो अपनी बहन को इस हालत में छोड़कर शादी तो नहीं कर सकती थी। तो अब हम किसी बदरू को अपने घर में नहीं घुसा सकते। लेकिन बेगम साहबा, छोटे साहब जी भी तो यही चाहते हैं। चाहता था। मेरा बेटा मेरे कहने में है। ये नवाब साहब क्या होता है कि बेटी ने ना की तो बुजुर्गों ने शादी की तारीख आगे बढ़ा दी। बहरहाल जी, मेरा तो फर्ज था कि मैं आपको बताऊं। वैसे शाम को हम आ रहे हैं यही बात करने के लिए। अब आगे जैसी आपकी मर्जी बेगम साहब। आने दो उन्हें भी। हमारा खानदान भी किसी से कम नहीं। नवाब होंगे अपने घर के। मेरे दिल से तो नाजो उसी वक्त उतर गई थी जब उसने शादी से इनकार किया था। तुमने देखा मेरा बेटा जाता है अब उनके घर? नहीं नहीं, आखिर वो मेरा बेटा है। ठीक है बेगम साहब, तो मुझे इजाजत। वैसे ही छोटे साहब जी कहाँ होंगे बेगम साहब? वो हफ्ते से कराची गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। तुमसे किसने कहा था कि बेटी की शादी की बात लेकर उनके घर जाओ? आंखों पे पर्दा पड़ गया था या दिमाग खराब हो गया था? चैन आ गया बेइज्जती करा के? मैं तो नहीं जा रही थी। कमाल ने जिद की कि चलो बात कर लेते हैं। आप तो जरा जरा सी बात में आपे से बाहर हो जाते हैं। भाई बात तो उन्होंने पक्की की थी, पूछ लेने में क्या हर्ज था? पूछ लिया आपने, दिल हल्का हो गया आपका। अब अगर मैं कुछ कहूंगी ना तो आपके आग लग जाएगी। क्यों, क्या कहना चाहती हो? क्या बुराई है कमाल में? अपने ही खानदान का है, बेटों की तरह रहता है, आंखों के सामने पला बड़ा है, कोई ऐब कोई बुराई नहीं, बस गरीब ही है ना। नाजों से पूछे बगैर ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे नाजों से क्या पूछना भाई? रिश्ते मंगनियां कोई लड़कियों से पूछकर थोड़ी तय किए जाते हैं। वो तो बेवकूफ होती है। पिछला रिश्ता भी नाजों की जिद की वजह से टूट गया। अब आप खामोश क्यों हैं? बताते क्यों नहीं कि क्या किया जाए? नाजों के लिए कमाल बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर और कौन है? शादी तो उसकी हर हाल में करनी है, वरना वो भी अजाब में आ जाएगी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालात को ऐसे ही छोड़ दो, अल्लाह खैर करेगा, जो होगा देखा जाएगा। कोई बुराई नहीं है कमाल में। आपके सारे काम वो ही करता है। गैर को देने से तो बेहतर है कि अपने ही घर में रहे, वरना इस आसेबज़दा घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएगी। आपके सारे काम वो ही करता है। गैर को देने से तो बेहतर है कि अपने ही घर में रहे, वरना इस आसेबज़दा घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएगी। आखिर तू है कौन? आखिर तू कौन है? तूने मुझे भी बर्बाद कर दिया। सारी हवेली को बर्बाद कर दिया तूने। आज तुझे खत्म कर दूंगी। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या कर सकता है तू मेरा? हाँ? क्या कर सकता है तू मेरे साथ? बहन को तूने बर्बाद कर दिया। बहन को तूने बर्बाद कर दिया है। नहीं छोड़ूंगी आज। बाजी क्या कर रहे हैं? बाजी क्या कर लेगा तू मेरा? हाँ, मुझ पे आ तू? आ सकते? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह,
बाजी क्या कर रहे हैं बाजी? बाजी नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। अब भी वक्त है। अगर निकाह हो गया तो फिर बात तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी कुटो। मुझे तुम पर एतमाद है, वरना कोई औरत किसी दूसरी औरत के लिए अपने हाथों से अपने शौहर को नहीं सजाती। सोच लो, इतनी बड़ी जायदाद मिलने के बाद अगर मेरी नीयत बदल गई तो फिर तो मेरी जिंदगी के सारे मकसद खत्म हो जाएंगे। इस वक्त कौन है? पहचानते हो उसे? मैंने तुमसे ज्यादा पैसे दिए इसे और इसने सब कुछ बता दिया मुझे। जुल्म की एक हद होती है कमाल। तुम जैसा जालिम और सफाक आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं क्या करता जी, बहुत मारा इन्होंने, मैं मजबूर था। पिछले एक हफ्ते से इसलिए गायब नहीं था कि तुम इस खबीस औरत के साथ मिलकर उस घर को इतने आराम से बर्बाद कर दो। इतनी आसानी से नाजो को तुम्हारे हवाले नहीं होने दूंगा मैं। छोटे साहब जी, यह हमारे अपने घर का मामला है, आप इसमें से जरा बाहर ही रहें तो अच्छा है। आपको कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता? अरे मुझे तो यह भी पता है कि तू इस औरत के साथ इस घर में पिछले 5 साल से रहता है। मुझे तो यह भी पता है कि तू नाजो से शादी के लिए नवाब साहब को तैयार कर चुका है और अभी पिछले हफ्ते तू मेरी मां से मिलकर आया है। आप कुछ नहीं जानते छोटे साहब जी, इस घर से मेरे रिश्ते को आप नहीं समझ सकते। तुम जाओ, उसको ले जाओ और उसको जाने नहीं देना, काबू रखना इसको। चलो जलीपीर साहब, आगे लगो। हाँ, तो मैं नहीं समझ सकता। अरे मैं तो ये भी समझ रहा हूं जो तू नया नया रिश्ता बना रहा है। तू ये तो बता, क्या मिलेगा तुझे उस मासूम लड़की को बर्बाद करके, उस बूढ़े अपाज की हवेली को तबाह करके? देख देख, इस तरह की औरतों के साथ रह के आदमी बर्बाद हो जाता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप अपनी बातों में मेरा जिक्र ना करें तो बेहतर होगा रियाज साहब। तेरी तरह की औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी जो एक मासूम लड़की को बिला वजह तबाह कर रही है। सालिम औरत। सालिम? आपको क्या पता कि सालिम कौन और मजलूम कौन? ये एक लंबी कहानी है, बेहतर है आप इसे ना दोहराएं। छोटे साहब जी, आप किसी अच्छी सी लड़की से शादी करें और खुश रहें, हमारे मामले में ना पड़े तो अच्छा है। ये सिर्फ अगर तुम्हारा मामला होता तो मुझे तकलीफ नहीं होती, लेकिन इसमें तो मेरी अपनी जिंदगी तबाह हो रही है। हाँ, बहुत से बेगुनाह गुनाहगारों के साथ मारे जाते हैं। हम भी थे कभी बेगुनाह। एक छोटी सी दुनिया के ख्वाहिशमंद, क्या बिगाड़ा था हमने नवाब का?
जो उसने कभी ना खत्म होने वाला जहर हमारी जिंदगियों में घोल दिया। बड़ा दिल चाहिए छोटे साहब जी इस तरह रहने के लिए। बड़ा मुश्किल काम है ज्यादती को बर्दाश्त करना। क्या ज्यादती हुई है तेरे साथ? साफ साफ क्यों नहीं बताता? पहेलियां क्यों बुझवा रहा है? बता, क्या ज्यादती हुई है तेरे साथ? ये पहेली नहीं रहा साहब, 5 साल पुराना वाकया है। मैं रहमत अली की बेटी हूं। मेरा बाप नवाब के बागात की देखभाल किया करता था। उन्हीं बागों में खेलते कूदते मैं जवान हुई। मैं और कमाल शादी करना चाहते थे। एक रोज मैं कमाल से मिलने हवेली गई और फिर उस मनहूस हवेली के आसेब से छुटकारा मुश्किल हो गया। कमाल किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। रियाज साहब, आप नवाब के असल चेहरे को नहीं जानते। मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरे बाप का कोई कसूर नहीं था, मगर एहतजाज पर नवाब ने उसे उस शहर में रहने के काबिल नहीं छोड़ा। वो इतनी जिल्लतें बर्दाश्त नहीं कर सका, मर गया मेरा बाप। मुझे कमाल ने जिंदा रखा। उसी तरह अपनी बेटियों के दुख देखे जैसे मेरे बाप ने देखे थे। वो भी जिल्लत से उसी तरह मर जाए जैसे मेरा बाप मरा था। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुम नवाब से इंतकाम लेते लेते ये भूल गई कि नाज़ो तो एक मासूम और बेगुनाह लड़की है। उसे बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? नवाब के लिए तो कुदरत का अजाब शुरू हो चुका है। क्या ये कम है कि वो एक बीमार बेटी के कर्ब से गुजर रहा है? सब कुछ होते हुए भी वो एक मोहताज की जिंदगी गुजार रहा है। तुम्हें माफ कर देना चाहिए। तुम माफ कर सकती हो आंसू की खातिर, वरना ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। सजा और जजा का फैसला तो कहीं और होता है। साहब जी, नीचे जीप में बैठे बैठे थक गए, हमारे लिए क्या हुक्म है? तुम जाओ और अपने साहब से कहना कि यहां कोई मुल्ज़िम नहीं है। आपको अपने भाई की बात मान लेनी चाहिए थी। दरअसल अनजाने में हम बच्चों को डराने के लिए बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और हम ये नहीं जानते कि उससे इनके जहन पे क्या असर हो रहा होगा। हम उन्हें साए से डराते हैं, किसी दरख्त से या कोई और वहम। इससे बच्चा नफ्सियाती उलझन में गिरफ्तार हो जाता है और बाज़ मर्तबा ये उलझन आशी किसी सूरत में जाहिर होती है। देखिए, इसे ही पता चल गया कि दरख्त कट गया है, उस पर कोई भी नहीं रहता, इसका खौफ मिट गया। ये जानती है कि कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हुआ इसे? आशी ठीक हो गई बेटा? ठीक हो गई? हाँ। ये दरअसल बहुत कमजोर है, आप लोग इसकी खुराक का खास ख्याल रखें। अच्छा देखिए, मैं 3 दवाएं लिख रहा हूँ जी। सुबह, दोपहर और शाम। ये आप इसे 3 दिन बाकायदगी से देती रहें और इंशाल्लाह ये फिर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी।
चले मैं फिर। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। आशी, आशी आंखें खोलो। आशी, आप कब आए भाई? मैं अभी आया हूं। वो कहाँ है? तो बैठिए तुम्हारे पास। नहीं, मेरी वो कहाँ है? वो ये लो। थैंक यू भाई। माय फेवरेट चॉकलेट। बाजी पानी। आपका एक मैनेजर था। उसकी एक बेटी थी। देनी तो ये मुझे नाजो को चाहिए थी। इसका कहना है कि इस हवेली के असल आसेब तो आप हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।